क्लास। आज संस्कृत कक्षा क्लास 8 बी डी और एफ सब सब्जेक्ट तो संस्कृत है। और आज विषय है विभक्ति तत्कारणम। विभक्ति एक वाक्य दिया रहेगा और उसमें रेखांकित शब्द की विभक्ति बताकर उसके कारण को बताना है। यह परीक्षा में 5 नंबर का ये मार्क्स आता है, जिसमें प्रायः बच्चे विभक्ति लिख देते हैं लेकिन उस उपपद विभक्ति का कारण नहीं लिखते हैं कि क्यों उस विभक्ति का प्रयोग किया गया है। उसमें बहुत अच्छे अच्छे बच्चे बिल्कुल अधूरा प्रश्न छोड़ देते हैं जिसमें हाफ मार्क्स मिलता है। तो इसको हम थोड़ा ध्यान देंगे। तो विभक्ति तत्कारणम लिखने के लिए हमें उपपद विभक्ति की पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। उसी के बाद गुड मॉर्निंग, उसी के बाद हम इस प्रश्न का उत्तर सही सही हल कर सकेंगे। तो उस दिन मैंने चतुर्थी विभक्ति भी बताई थी कि रुच के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, अर्थात रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे मह्यम दधि रोचते, इस वाक्य का अर्थ है मुझे दही पसंद है। यहाँ रुच का अर्थ होता है पसंद। तो जिस व्यक्ति को पसंद है, जिस को भी पसंद है, उसकी संप्रदान संज्ञा होती है, अर्थात उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे मह्यम, मह्यम दधि रोचते। तो मह्यम शब्द जो है वो है मूल शब्द अस्मद और उसका चतुर्थी रूप है मह्यम। अहम आवाम वयम, माम आवाम अस्मान, मया आवाभ्याम अस्माभि, मह्यम आवाभ्याम अस्मभ्यम। तो मह्यम शब्द में चतुर्थी विभक्ति लगी। तो ये हो गया रुच योगे चतुर्थी। उसके बाद है नमः योगे चतुर्थी। तो नमः अव्यय के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। नमः मतलब नमस्कार। जैसे रामाय नमः, राम को नमस्कार है। शिवाय नमः, शिव को नमस्कार है। तो शिव में चतुर्थी, राम में चतुर्थी। गुरवे नमः, गुरु को नमस्कार है। तो यहाँ गुरु शब्द में चतुर्थी विभक्ति। उसी तरह से साधवे नमः, साधु को नमस्कार है। तो साधु, साधवे, साधु का चतुर्थी विभक्ति। तो चतुर्थी विभक्ति कैसे? साधु साधु साधवः, साधुं साधु साधून्, साधुना साधुभ्याम साधवी, साधवे साधुभ्याम साधुभ्य। तो साधवे नमः, विष्णवे नमः, गुरवे नमः, साधवे नमः, भानवे नमः, मात्रे नमः, पित्रे नमः। माता, मातृ शब्द में की चतुर्थी कैसे होगी? माता मात्र मात्र मात्रम मात्र मातृ, मात्रा मातृभ्याम मातृभि, मात्रे मातृभ्याम मातृभ्य। तो मात्रे में यहाँ चतुर्थी विभक्ति लगी। तो इस तरह से नमः के योग में चतुर्थी, रुच के योग में चतुर्थी, डा योगे चतुर्थी, जिसे कुछ दिया जाए उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। जैसे माता पुत्राय भोजनम यच्छति, पुत्राय में कौन सी विभक्ति लगी? चतुर्थी। पिता, पिता पुत्राय पुस्तकम यच्छति, पिता पुत्र को पुस्तक देता है। सीता रमायै पुष्पम यच्छति, रमा में कौन सी विभक्ति लग गई? चतुर्थी। तो रमाय नहीं होगा, रमा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए रमा शब्द किसके समान चलेगा? लता के समान चलेगा, लता। तो रमायै, लता रमायै पुष्पम यच्छति, लता रमा को पुष्प देती है, रमायै। तो रमा शब्द कैसे होगा चतुर्थी? देखो, रमा रमे रमाः, रमाम रमे रमाः, रमया रमाभ्याम रमाभि, रमायै रमाभ्याम रमाभ्य। तो इस तरह से
हम देख रहे हैं कि नमः के योग में चतुर्थी और नमः के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी होता है। तो स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ हो गया कल्याण। हाँ, सर्वेभ्यः स्वस्ति, सभी का कल्याण हो। जनेभ्यः स्वस्ति, जनों का कल्याण हो। छात्रेभ्यः स्वस्ति, छात्रों का कल्याण हो। तो स्वस्ति के योग में भी चतुर्थी थी। इसका तो सूत्र ही है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वषट योगाच। स्वाहा में भी चतुर्थी है ना, अग्नये स्वाहा। ठीक है, अग्नि का यहाँ पे चतुर्थी विभक्ति लगी। विष्णवे स्वाहा, विष्णु के लिए स्वाहा। श्री गणेशाय नमः स्वाहा। तो गणेशाय नमः, गणेशाय में भी चतुर्थी। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि उपपद विभक्ति चतुर्थी विभक्ति के लिए हम किस किस शब्द का प्रयोग करेंगे। रुच के योग में चतुर्थी, नमः के योग में चतुर्थी, स्वस्ति के योग में चतुर्थी। इस तरह से चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हम देख रहे हैं। आगे हम कुछ वाक्य लिखेंगे और आप लोग इसका उत्तर देंगे। हम वाक्य कुछ लिखेंगे और आप इसका उत्तर देंगे। आपको दिख रहा है बोर्ड, विभक्ति तो दिख रहा है। कोशिश मेरी रहेगी कि आप लोगों को ये साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, ये बहुत आता है। एक बताइए, विवादेन अलम, विवादेन अलम। यार, अंडरलाइन किया रहेगा विवादेन को, विवादेन को अंडरलाइन किया हुआ है। विवादेन अलम, तो यहाँ पर विवादेन में कौन सी विभक्ति लगी? आप आप लोग अपना अपना नाम बताएं जिन्होंने उत्तर दिया है। और अंकित, विवादेन अलम। ठीक है, तो इस तरह से मैं और भी दे रही हूँ। ये और भी वाक्य मैं दे रही हूँ। विवादेन अलम, माहलीन अलम। हाँ हाँ मम्मी, क्लास ले रहे हैं। कोलाहलीन अलम, कोलाहलीन के सब बाद हम क्या लिखेंगे जरा देखिए। और वीडियो नहीं है, वीडियो। कोलाहलीन अलम, ठीक है। कोलाहलीन अलम में कोलाहलीन का अंडरलाइन किया। हाँ, कोलाहल, कोलाहल में जो है ये देखिए, कोलाहलीन अलम का उत्तर दीजिए कोई। कोलाहलीन में कौन सी विभक्ति लगी है? क्यों लगी है? हाँ, तो क्यों लगी है? अलम के होंगे तो आपको वाक्य जब भी लिखना है, कोलाहलीन में कौन सी विभक्ति? तृतीया विभक्ति। रामायण में कौन सी विभक्ति लगी है? क्यों लगी है? क्यों लगी है?
साध्वे नमः। ठीक है। अब उसके बाद और भी पूछते हैं। हम्म, माता पुत्राय भोजनम यच्छति। माता पुत्राय पुत्राय भोजनम यच्छति। तो क्या होगा? पुत्राय, देखिए माता पुत्राय भोजनम, तो पुत्राय में कौन सी विभक्ति लगेगी? लिखोगे दास योगे चतुर्थी। दा योगे चतुर्थी, तुम लोग लिखोगे दा योगे चतुर्थी। ठीक है, पुत्राय में चतुर्थी दा योगे। अच्छा, और भी देते हैं। मात्रे नमः। मात्रे नमः। नमः योगे चतुर्थी। माता शब्द में, मातृ शब्द में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। ठीक है, और भी आप लोगों को अब पूछते हैं हम। इससे अच्छा होगा कि आप लोगों से पूछें। हाँ, अब बताइए। अ, जनाः ग्रामं जनाः ग्रामं प्रति गच्छन्ति। तो ग्राम, द्वितीया विभक्ति। द्वितीया जनाः ग्रामं प्रति गच्छन्ति, तो तृतीया विभक्ति। ओके। किसी ने वीडियो नहीं ऑन किया है? ओके, प्लीज स्टूडेंट्स, कुछ बच्चे प्लीज आप लोग वीडियो ऑन कीजिए। अंकित आनंद, अंकित आनंद, अंकित, यस अंकित। प्रिंस कुमार क्लास 8F। ओके प्रिंस। जनाः ग्रामम प्रति गच्छन्ति, इसका क्या होगा? ग्रामम में कौन सी विभक्ति? हाँ, द्वितीया। ठीक है, तो वैसे थोड़े लिखेंगे द्वितीया, इसका पूरा तुमको बताना पड़ेगा ना। इसका पूरा प्रतियोगे द्वितीया लिखना पड़ेगा, प्रतियोगे द्वितीया विभक्ति। ओके। और भी पूछ रहे हैं। माता पुत्रेण सह गच्छति, तो पुत्रेण में कौन से विभक्ति? सहयोग। हाँ, सहयोगे तृतीया विभक्ति। ठीक है, वेरी गुड। और हरये रोचते भक्ति। हरये रोचते भक्ति, बताइए। शुभ नारायण। रुचि चतुर्थी, कौन से शब्द में चतुर्थी लगी है? हरये रोचते भक्ति में कौन से शब्द में हरि चतुर्थी विभक्ति लगी? हरि शब्द में चतुर्थी विभक्ति हुई है। तो इस तरह से विभक्ति तत्त कारणम तुम लोग को पढ़ना है। और इसका उत्तर भी तुम लोग समझ गए कि किस तरह से देना है, सिर्फ विभक्ति नहीं लिखना है। अच्छा, चौरम धिक, तो चौरम में कौन सी विभक्ति लगी? चौरम धिक, कौन सी विभक्ति लगी? द्वितीयोगे द्वितीया विभक्ति। ठीक है। और माता शिशु मातु पृथक न तिष्ठति। शिशु मातु पृथक, पंचमी विभक्ति योगे, पृथक योगे पंचमी विभक्ति।
ठीक है, पृथक अव्यय के योग में पंचमी विभक्ति लगती है। तो मातु में यहाँ कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी। मातु में पंचमी विभक्ति लगी। उसी तरह से अध्ययनात् अनंतरम छात्राः बहिः गच्छन्ति। अध्ययन शब्द में यहाँ पंचमी विभक्ति लगी। ठीक है, अब बताओ, गृहस्य पुरतः मंदिरम अस्ति। गृह की धर्मात् ऋते न सुखम। तो धर्मात् में कौन? वेरी गुड, पंचमी। वेरी गुड, ऋते योगे पंचमी। अच्छा, षष्ठी का एक और, भवनस्य अच्छा हाँ, एक एक और पृष्ठ था, तो भवनस्य उपरि ध्वज अस्ति। ठीक, बहुत अच्छे। धरायाः नीचे जलम वहति। धरायाः नीचे गे षष्ठी विभक्ति। ठीक है, ठीक है, अच्छा है, तुम लोगों का इसमें प्रयास अभ्यास हो गया अच्छी तरह से। और किसने कहा था पृष्ठता? ठीक है, पृष्ठता किसी ने। तो गृहस्य पृष्ठता, घर के पीछे क्या है? घर गृहस्य पृष्ठता एक बताओ। उपवनम अस्ति। गृह घर के पीछे। ठीक, उद्यानम अस्ति, बहुत अच्छे। शुभ बोल रहा है, शुभ नारायण। ये सब बच्चे जवाब दे रहे हैं, और सभी बच्चे सुने, बेहतर है कि सुने और समझे कि क्या। तो आज हम लोगों ने उपपद विभक्ति पढ़ा। उपपद विभक्ति का एक प्रश्न आता है, 5 अंक का रहता है। विभक्ति तत्कारणम ये रहता है। ठीक है। आगे हम लोग और भी करेंगे। और कोई उदाहरण आप लोग दीजिए। आयुष रतन, आयुष रतन, आयुष, तुम एक उदाहरण दो। नमः का एक उदाहरण दो। नमः अव्यय का एक उदाहरण दो। हाँ, गणेशाय नमः। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। हाँ, मित्राय नमः। हाँ, मित्राय नमः। शिवाय नमः, बहुत अच्छा। शिवाय नमः। अध्यापकाय नमः। हाँ, बहुत अच्छा। ठीक है। मात्रे नमः। नमः का ये तो बहुत सारा हो गया। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये पुस्तक में से देख करके मैं कुछ आप लोगों से पूछ रही हूँ। कुछ उदाहरण किताब में से ही देख करके देखती हूँ, आप लोगों से पूछती हूँ। एक यहाँ है उदाहरण, वृक्षात पतति। वृक्षात पतति। वृक्ष, अच्छा, हरये रोचते भक्ति। तो हरये को यदि मैं अंडरलाइन करूं तो इसमें कौन सी विभक्ति है बताइए? हरये में वेरी गुड। हाँ, वृक्षात पतति।
पंचमी। और धनात् बिना विद्या न भवति, धनात् में कौन सी विभक्ति? मित्रात् अन्यः कः त्रातुम समर्थ, इसका अर्थ हुआ कि मित्र के बिना कौन रक्षा करने में समर्थ है। ठीक है, मित्र के बिना कौन रक्षा करने में समर्थ है, इसका अर्थ यही हुआ। मित्रात् अन्य कह त्रातुम समर्थ, तो यहाँ पे मित्रात् में कौन सी विभक्ति है? पंचमी। ठीक है। देखो अब यहाँ देखो, रामस्य पुत्रः गच्छति, रामस्य पुत्रः गच्छति, इसमें कौन सी विभक्ति है? संबंधी हो गए है ना। और देखें हम लोग इसमें आपके रामाय पचती, राम के लिए पकाता है, तो किसी के वास्ते कुछ किया जाए तो उसमें चतुर्थी लगती है, रामाय पचती है ना। ठीक है। मशकाए धुआं, मच्छर के लिए धुआं कर रहा है, मच्छर भगाने के लिए धुआं कर रहा है। विभक्ति। तो यहाँ पर अभी कुछ वैसे उदाहरण, हाँ, सीता रामेण सह गच्छति, रामेण में यहाँ कौन सी विभक्ति लगी? तृतीया। क्यों क्यों तृतीया है? ये तृतीया विभक्ति। बहुत अच्छा, सहयोगे तृतीया। अच्छा, और भी हम लोग देखें इसमें, अ, द्वितीया विभक्ति का, द्वितीया का प्रयोग देखते हैं। देखो इसमें, इसमें विवादेन अलम, एक तुम्हारे को विवादेन अलम, वेगेन गच्छति, किस प्रकार से जा रहा है? वेगेन गच्छति, तो कर्णे तृतीया। कर्णे तृतीया। ठीक है। चक्षुषा पश्यति, आंखों से, आंख से देख रहा है। तो इस तरह से, और भी मैं उदाहरण आप लोगों से पूछती हूँ। हाँ। और पापम धिक, पापम में कौन सी विभक्ति लगी? पापम धिक। दीनम प्रति दया कुरु, दीनम में कौन सी विभक्ति लगी? ठीक है। उसके बाद रामम बिना सीता न गच्छति, रामम में कौन सी विभक्ति लगी? लीला योग, योगे द्वितीय। ठीक है। सीता रामेण सह गच्छति, रामेण में कौन सी विभक्ति लगी? योगे तृतीया विभक्ति। अच्छा, चिंतया अलम, चिंतया में कौन सी विभक्ति लगी? विभक्ति अलम योगे, बहुत अच्छा। अच्छा, धिक अभक्तान, धिक अभक्तान, तो बहुत अच्छा।
बहुत अच्छा उत्तर दे रहे हैं सभी बच्चे। उसके बाद और तृतीया में, जनाः रेलयानेन ग्रामं गच्छन्ति। जनाः रेलयानेन ग्रामं गच्छन्ति। रेलयान में यहाँ पे तृतीया विभक्ति लगी। उसके बाद अब तो तृतीया हो गया, द्वितीया हो गया, अब सप्तमी हम जरा सा ध्यान देंगे। सप्तमी, गुरु छात्रे विश्वसिति। छात्रे में कौन सी विभक्ति लगी? छात्रे में सप्तमी। वेरी गुड। एक बार मैं देखती हूँ कौन कौन बच्चे हैं, कौन कौन बच्चे आज ज्वाइन हैं। ज्यादा से ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आयुष रतन, प्रिंस कुमार, आभा, आदित्य राज, अंकित आनंद, आर्यन कुमार आदित्य, आयुष राज, भावना ठाकुर, भाव्य राज शर्मा, भाव्या सिंह। ओके। उसके बाद कुमार अंशु, हर्षमित, कुमारी सृष्टि, मीनाक्षी, मीनल, निशांत, पल्लवी, प्रांशु, प्रिंस कुमार, प्रियांशु कुमार, प्रियांशु, कुमारी क्यों है इस टाइटल में? राजवीर, ऋषभ राज, रितिका कुमारी, रिया कुमारी, संग्राम मित्र, सौर्यम राज शर्मा, शाद, शुभ नारायण, सुप्रिया, वैष्णवी। ओके। अच्छा, तो इतने सारे बच्चे हैं। सप्तमी विभक्ति, माता पुत्रे स्निह्यति। पुत्रे सप्तमी, राम मित्रे स्निह्यति। हो गए सप्तमी। ठीक है। तो और हाँ, लता नृत्य कलायां कुशला अस्ति। नृत्य कला, पंडितः शास्त्रे निपुणः अस्ति। शास्त्र, शौंडः अस्ति। ठीक है। तो इस तरह से अब हो गया तुम लोग का षष्ठी, सप्तमी, षष्ठी। षष्ठी में दिशावाची में पुरतः, ऊपरी, पृष्ठतः, आधा, संबंध, इन सब में षष्ठी का प्रयोग होता है। एक और होता है षष्ठी में कृते। कृते मतलब वास्ते। छात्राः अध्ययनस्य कृते विद्यालयं गच्छन्ति। छात्राः अध्ययनस्य कृते विद्यालयं गच्छन्ति, इसका क्या अर्थ है? तो कृते योगे षष्ठी होता है। छात्रा अध्ययनस्य कृते विद्यालयं गच्छन्ति, तो कृते योगे षष्ठी। हाँ, षष्ठी। जैसे कमांड में, जो क्लास स्कूल में जो प्रार्थना होती है, तो कमांड में जब संस्कृत होता है तो कृते का प्रयोग प्राय बच्चे करते हैं। तो सांप्रतम राष्ट्रगानस्य कृते तत्पराः भवन्तु। अभी राष्ट्रगान के लिए सभी तैयार हो। मंत्रोच्चारणस्य कृते तत्पराः भवन्तु। मंत्रोच्चारण के लिए तैयार हो, के वास्ते तैयार हो। तो कृते का अर्थ होता है वास्ते, फॉर। संस्कृत में, हिंदी में वास्ते, इंग्लिश में फॉर, है ना। तो कृते का के योग में षष्ठी का प्रयोग होता है।